चमकता सितारा, वेलकम टू द नोबल माइंडसेट, जहां सोच बदलती है और जिंदगी आगे बढ़ती है। यहाँ आपको मिलेंगे कहानियाँ, मोटिवेशन और वो नॉलेज जो आपकी सोच को और मजबूत बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफ़र, सिर्फ यहीं द नोबल माइंडसेट पर। रुद्रांश ने पूरे दृश्य पर नज़र दौड़ाई। उसने जली हुई लाशों को देखकर अंदाज़ा लगा लिया कि क्या हुआ होगा। उसके हृदय में एक ठंडी और तीखी हत्या की भावना फूट पड़ी। यद्यपि योद्धाओं के पास महान शक्ति थी, पर उनके अपने नियम और स्वाभिमान थे। साधारण योद्धा सामान्य लोगों को नहीं मारते थे, लेकिन श्वेत व्याघ्र धाम के इन शिष्यों ने अपनी सारी मर्यादा खो दी थी। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे कुछ भी कर सकते थे। रुद्रांश की हत्या की भावना इतनी तीव्र कभी नहीं हुई थी। रुद्रांश से निकली इस तीव्र भावना को महसूस करके श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्यों की आंखें सनकरी हो गईं। दुष्यंत ने माथे पर बल डाला। उसे याद था कि उसने उस दिशा में 9 लोगों को भेजा था, लेकिन कोई वापस नहीं आया, बल्कि एक अपरिचित किशोर आ गया था। कुछ तो गड़बड़ है। दुष्यंत का चेहरा बदल गया। रुद्रांश ने एक एक कदम उठाया। ये धीमा लग रहा था, लेकिन वह वास्तव में बहुत तेज था। कुछ ही सांसों में वह श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्यों के सामने आ गया। ए लड़के, तुम यहाँ कैसे आए? और मेरे श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्य कहाँ हैं? क्या तुमने उन्हें देखा है? श्वेत व्याघ्र धाम के एक शिष्य ने जोर से पूछा। हाँ, देखा, लेकिन वे सब मर गए, रुद्रांश ने बेपरवाही से जवाब दिया। श्वेत व्याघ्र धाम के 20 या उससे अधिक शिष्यों के चेहरे पर भाव बदल गए। कोई चिल्लाया, बताओ, वे कैसे मरे? रुद्रांश ने ठंडी हंसी दी। उसने हाथ लहराया और अग्निधारी भाला प्रकट हुआ। एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी। बेशक मैंने उन्हें मार दिया, अब मैं तुम्हें भी उनके पास भेजूंगा। तुमने उन्हें मारा। बच्चे, तुम बड़े दिलेर हो। छोटे कमीने, तुम्हारे अंदर श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्यों को मारने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मरोगे। केवल तुम ही नहीं, बल्कि तुम्हारा परिवार भी मरेगा। बताओ, तुमने किस तरीके से उन पर घात लगाकर हमला किया? तुम हमें भी मारना चाहते हो। तुम खुद को बहुत ज्यादा आंक रहे हो। मैं तुम्हें मारूंगा। रुद्रांश के शब्दों से हंगामा मच गया। एक हट्टा कट्टा नौजवान आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक विशाल तलवार थी और उसने रुद्रांश के सिर पर प्रहार किया। अगर ये तलवार लगती तो रुद्रांश निश्चित रूप से 2 टुकड़ों में बन जाता। जिंग! बिजली की एक चमक आए और हटे कट्टे नौजवान का शरीर अचानक अकड़ गया। एक झंझनाहट के साथ उसकी तलवार जमीन पर गिर गई। फिर उसने अपने दोनों हाथों से अपना गला पकड़ लिया। उसकी आंखें मरी हुई मछली की तरह चौड़ी हो गईं, जिससे अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। उसके गले में एक खूनी छेद था और खून बह रहा था। अग्नि भाला कला की बिजली की तलाश सबसे तेज चाल थी। आसपास के श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्यों ने रुद्रांश को हमला करते हुए भी नहीं देखा था। जो मारते हैं वे हमेशा मारे जाते हैं। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मरने के लिए तैयार रहो। रुद्रांश की बेपरवाह आवाज सुनाई दी। हट्टा कट्टा नौजवान जमीन पर गिर गया और कुछ देर तक छटपटाया, फिर उसने सांस लेना बंद कर दिया। वाह, क्या वार था! 10 से अधिक पत्थरों को खोजने वाले कारीगरों ने अपने दिलों में चिल्लाया। यद्यपि वे जोर से चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, पर वे अपने दिल में बहुत खुश थे। दुष्यंत की आंखें सनकरी हो गईं। क्या तेज गति है! सब लोग एक साथ हमला करो और इसे मार दो। मारो, दफा हो जाओ। तुरंत ही 1 दर्जन से अधिक श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्यों ने दहाड़ लगाए और हवा में उछलकर रुद्रांश पर सामने से तेज तलवारों से वार किया। इन शिष्यों में सबसे कमजोर शिष्य स्तर के 6ठे पायदान पर था, जबकि सबसे शक्तिशाली शिष्य स्तर के 8वें पायदान पर था। उन 1 दर्जन से अधिक लोगों की संयुक्त शक्ति बेहद भयानक थी। शिष्य स्तर के 9वें पायदान का एक विशेषज्ञ भी इन तलवारों से कटकर मर जाता। लेकिन रुद्रांश बिल्कुल नहीं हिला। उसने पलक तक नहीं झपकाए। अग्नि भाला कला, अग्नि नृत्य। अचानक रुद्रांश ने भाले के अंत को अपने हाथ में पकड़ लिया। लंबा भाला हिलता हुआ आगे की ओर बढ़ा। हूँ। लंबे भाले के कंपन की आवाज सुनी जा सकती थी। फिर आकाश में अचानक आग की लाल लपटें दिखाई दीं। ये लपटें लाल, मार्मिक और सुंदर थीं। वे आग के फूलों की तरह थे और वे नाचते हुए भी लग रहे थे। जब आग का फूल खिला तो दृश्य में अचानक दर्दनाक चीखों की एक श्रृंखला गूंज उठी। श्वेत व्याघ्र धाम के 10 या उससे अधिक शिष्य एक साथ पीछे हट गए। ताज़ा खून हवा में बिखर गया और यह बेहद दुखद था। श्वेत व्याघ्र धाम के 10 या उससे अधिक शिष्यों में से हर एक के गले या दिल में एक खूनी छेद था। एक ही वार में श्वेत व्याघ्र धाम के 13 शिष्य मारे गए। फिर भी रुद्रांश बिल्कुल नहीं रुका। वह आगे बढ़ा और अपने लंबे भाले को क्षैतिज रूप से घुमाया। लैंग यू! धड़ाक धड़ाक! हड्डियां टूटने की एक श्रृंखला की आवाज सुनी गई और श्वेत व्याघ्र धाम के 8 नौजवान बहुत दूर तक हवा में उड़ गए। वह जमीन पर गिर गया और सांस लेना बंद कर दिया। यह एक पूरी तरह से सफाया था। यह रुद्रांश की वर्तमान युद्ध शक्ति थी।
उसके काले दर्जे की निम्न स्तर की मार्शल कला अग्निभाला शास्त्र को दूसरे चरण में विकसित करने और शिष्य स्तर के 8वें पायदान में उसकी साधना के बढ़ने से उसकी युद्ध शक्ति एक भयानक स्तर तक बढ़ गई थी। श्वेत व्याघ्र धाम के केवल 3 शिष्य बचे थे। एक दुष्यंत था और दूसरा शिष्य स्तर के 9वें पायदान का विशेषज्ञ था। दूसरा नौजवान चौड़ी नाक वाला था। चूंकि वह पत्थरों को खोजने वाले कारीगरों के पास खड़ा था, इसलिए रुद्रांश के हमले ने उसे प्रभावित नहीं किया। इस समय चौड़ी नाक वाले नौजवान का चेहरा बुरी तरह बदल गया था और उसके पैर और पेट कांप रहे थे। दुष्यंत का चेहरा भी बेहद गंभीर हो गया। तुम्हारी युद्ध शक्ति बहुत शक्तिशाली है, लेकिन तुमने हमारे श्वेत व्याघ्र धाम के बहुत से शिष्यों को मार दिया है। अब से कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, चाहे तुम स्वर्ग में हो या नर्क में। दुष्यंत की आवाज ठंडी थी। जब तक मैं तुम सबको मार डालूंगा, तब किसे पता चलेगा कि यह मैंने किया है। रुद्रांश ने बेपरवाही से मुस्कुराया। हा, तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और मुझे यकीन नहीं है कि मैं तुम्हें मार सकता हूं। लेकिन तुम मुझे मारना चाहते हो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हारे शब्द कितने हास्यास्पद हैं। दुष्यंत ने अपनी तलवार को रुद्रांश की ओर इशारा किया और एक शक्तिशाली लाल तलवार की आभा चमक उठी। भाई विशाल, चलो हम एक साथ इसे मार दें। मरो, दुष्यंत अचानक चिल्लाया। वह उछलकर अपनी तलवार से रुद्रांश पर वार किया। युद्ध की तलवार हवा में कट गई, जिससे कानभेदी ध्वनि की गूंज पैदा हुई। उसी समय दूसरी तरफ श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्य स्तर के 9वें पायदान के शिष्य ने भी हमला किया और रुद्रांश पर वार किया। जिंग, रुद्रांश ने इसे ऊपर की ओर उठाया। टकरान, भाला और 2 तलवारें आपस में टकराईं, जिससे एक जोरदार कंपन हुआ। रुद्रांश का शरीर थोड़ा सा हिल गया और वह 3 कदम पीछे हट गया। दुष्यंत भी कुछ मीटर पीछे हटकर जमीन पर गिर पड़ा। जहां तक शिष्य स्तर के 9वें पायदान के नौजवान का सवाल है, वह 1 दर्जन मीटर पीछे फेंका गया और उसने एक मुंह खून उगल दिया। ये दुष्यंत बहुत शक्तिशाली है। रुद्रांश की आंखें चमक उठीं। यद्यपि उन्होंने केवल एक ही चाल का आदान प्रदान किया था, रुद्रांश महसूस कर सकता था कि दुष्यंत की युद्ध तलवार से फैलने वाली शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। यह एक लगातार उठने वाली लहर की तरह थी। शिष्य स्तर के 9वें पायदान का दूसरा नौजवान उसकी तुलना में कचरा था। वह निश्चित रूप से हिना से कमजोर नहीं था। रुद्रांश के पीछे हटने का कारण मूल रूप से दुष्यंत ही था। इस समय दुष्यंत भी बेहद हैरान था। रुद्रांश की ताकत ने भी उसकी उम्मीदों को पार कर लिया था। वह उससे कमजोर नहीं था। वास्तव में वह और भी शक्तिशाली था। मारो, कहने को बहुत कुछ नहीं था। दोनों पक्ष पहले से ही घातक दुश्मन थे और ये तभी समाप्त होगा जब एक पक्ष गिर जाएगा। दोनों पक्ष फिर से लड़े। दोनों में से उनके रक्त शक्ति का विस्फोट हुआ। इस बार दुष्यंत मुख्य हमलावर था, जबकि शिष्य स्तर के 9वें पायदान का दूसरा नौजवान बगल से एक हमला कर रहा था। कुछ देर के लिए रुद्रांश कुछ निष्क्रिय था। जहां तक चौड़ी नाक वाले नौजवान का सवाल था, वह कुछ भी नहीं कर सकता था। वह केवल बगल में उत्सुकता से देख सकता था। क्रॉस के आकार की मारक तलवार। दुष्यंत ने एक विशाल तलवार चलाई जो उसकी हथेली से चौड़ी थी। उसका हमला बेहद हावी था। जैसे ही उसने वार किया, तलवार की चमक ने एक क्रॉस का रूप ले लिया और रुद्रांश पर वार किया। इसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी। टूटा हुआ कवच। रुद्रांश का लंबा भाला कांपा। भाले की नोक ने एक घूमने वाली काटने वाली शक्ति बनाई जो दुष्यंत की तलवार की चमक से टकरा गई। टकराना, एक जोरदार विस्फोट हुआ। रुद्रांश 2 कदम पीछे हट गया जबकि दुष्यंत 3 कदम पीछे हट गया। आमने सामने की लड़ाई में रुद्रांश का पलड़ा भारी था। ये दुष्यंत, उसका हमला इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? उसने जिस मार्शल कला का उपयोग किया, वह स्पष्ट रूप से काले दर्जे की मार्शल कला नहीं है, बल्कि पीले दर्जे की ऊपरी स्तर की मार्शल कला है। हालांकि इसे पहले से ही एक बेहद उच्च स्तर तक विकसित किया गया है, पर क्या इसकी हमला करने की शक्ति इतनी शक्तिशाली नहीं हो सकती? रुद्रांश की आंखों में संदेह की एक चमक थी। यद्यपि दुष्यंत की साधना पहले से ही शिष्य स्तर के 9वें पायदान के चरम पर पहुंच गई थी और उसने 5वें स्तर की रक्त शक्ति भी सक्रिय कर दी थी, एक काले स्तर की मार्शल कला तकनीक के बिना उसकी हमले की शक्ति इतनी शक्तिशाली होना असंभव था। वह वास्तव में रुद्रांश से आमने सामने की लड़ाई में थोड़ा नुकसान में था। रुद्रांश की आवश्यक QE ऊर्जा साधारण आवश्यक QE की तुलना में 3 गुना अधिक घनी थी। इसके अलावा वह पहले ही ज्वलंत भाला तकनीक को दूसरे स्तर तक विकसित कर चुका था। रुद्रांश एक साधारण शिष्य स्तर के 9वें पायदान के चरम पर पहुंचे योद्धा को एक ही चाल में हरा सकता था। ओह हाँ, ये शरीर है। दुष्यंत का शरीर बेहद मजबूत है। उसने शरीर को मजबूत करने की विधि विकसित की होगी। रुद्रांश की आंखें अचानक चमक उठीं। उसने पाया कि दुष्यंत की मांसपेशियां उभरी हुई थीं और उसकी त्वचा एक धुंधली लाल चमक से ढकी हुई थी। यह उसका भौतिक शरीर ही होना चाहिए। दुष्यंत ने शरीर को मजबूत करने की तकनीक विकसित की थी। जब उसका भौतिक शरीर आवश्यक QE के साथ जुड़ता था, तो वह आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति के साथ फट सकता था। इसीलिए वह रुद्रांश से लड़ सकता था।
जिंग। इस समय एक तलवार की रोशनी अचानक रुद्रांश की पीठ की ओर तेजी से बढ़ रही थी। मैं तो बस तुम्हारे हमला करने का इंतजार कर रहा था। रुद्रांश की आंखों में एक ठंडी चमक आई। उसने बिना मुड़े अपने लंबे भाले को घुमाया। लैंग यू, लाल चांदनी की एक किरण चमकी और शिष्य स्तर के 9वें पायदान का शिष्य हैरान रह गया। उसने अपनी गति की तकनीक का उपयोग पीछे हटने के लिए किया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। भाला 8 फीट लंबा था और बांह के शासक के साथ 3 मीटर की दूरी पूरी तरह से कवर हो गई थी। रोको! शिष्य स्तर के 9वें पायदान का श्वेत व्याघ्र धाम का शिष्य डर से पीला पड़ गया और उसने अपनी लंबी तलवार का उपयोग अपने सामने अवरुद्ध करने के लिए किया। हालांकि उसकी लंबी तलवार पतली थी, इसलिए इसे जड़ से अवरुद्ध नहीं किया जा सकता था। टकराना! रुद्रांश के लंबे भाले ने उसकी लंबी तलवार पर वार किया। एक जोरदार शक्ति फट गई और लंबी तलवार झुक गई। तलवार और भाले का शरीर उसके सीने पर जोर से लगा। धड़ाक! श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्य का शरीर एक रेत की बोरी की तरह हवा में उड़ गया। उसका शरीर जमीन से चिपका हुआ था और दर्जनों मीटर तक सरकता गया, जिससे कठोर जमीन पर एक गहरी खाई बन गई। जब तक वह रुका तब तक वह सांस नहीं ले रहा था। एक शिष्य स्तर का 9वें पायदान का विशेषज्ञ रुद्रांश के भाले से मारा गया। शिष्य स्तर के 9वें पायदान के शिष्य को हवा में फेंकने के बाद रुद्रांश का लंबा भाला नहीं रुका। वह आगे बढ़ता रहा और दुष्यंत के हमले से टकरा गया। अब मुझे परेशान करने वाला कोई नहीं है। मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। रुद्रांश की शांत आवाज सुनाई दी। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और उसका लंबा भाला बिजली की तरह आगे बढ़ा। दुष्यंत ने रोकने की पूरी कोशिश की। पलक झपकते ही दोनों ने 1 दर्जन से अधिक चालों का आदान प्रदान किया। रुद्रांश जितना अधिक लड़ता वह उतना ही साहसी होता जाता। अग्नि भाला कला के बारे में उसकी समझ गहरी होती गई और उसकी शक्ति अधिक होती गई। दुष्यंत पूरी तरह से हार गया था और पीछे हटने के लिए मजबूर हो गया था। दूर नहीं, चौड़ी नाक वाले नौजवान का चेहरा पीला पड़ गया। वह अचानक चिल्लाया, वरिष्ठ भाई दुष्यंत, अभी के लिए रुको। मैं पहले वापस धाम जाकर बड़ों को बदला लेने के लिए रिपोर्ट करूंगा। फिर वह भाग गया। धिक्कार है! दुष्यंत दहाड़ पड़ा। वह निश्चित रूप से मरने के लायक है। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ काम खत्म करने के बाद मैं उसे तुम्हारे लिए मार डालूंगा। रुद्रांश ने बेपरवाही से कहा। धड़ाक! भाले ने दुष्यंत की तलवार पर वार किया, जिससे वह पीछे हट गया और उसने एक मुंह खून उगल दिया। बार बार की लड़ाई से उसकी मांसपेशियां लगातार कांप रही थीं। उसके अंगूठे और तर्जनी के बीच का हिस्सा फट गया था और खून रिस रहा था। अगर उसका शरीर इतना मजबूत नहीं होता कि वह परिणामों के बारे में सोचे बिना आवश्यक क्यूई को बाहर निकाल सके तो वह रुद्रांश द्वारा मारा जाता। फिर भी वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। सच्ची क्यूई! उसकी सच्ची क्यूई बहुत शक्तिशाली है। यह अजेय है। दुष्यंत की आंखें डर से भरी हुई थीं। 1 मिनट रुको। जब तक तुम मुझे जाने देते हो मैं इस तथ्य को भूल सकता हूं कि तुमने मेरे श्वेत व्याघ्र धाम के इतने सारे शिष्यों को मार डाला है। मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा, नहीं तो तुम श्वेत व्याघ्र धाम के गुस्से का सामना नहीं कर पाओगे। दुष्यंत ने डरते हुए चिल्लाया। तुम ऐसे समय में भी मुझे धमकी दे रहे हो? क्या मूर्खता है! रुद्रांश ने बेपरवाही से कहा। लंबा भाला नहीं रुका और दुष्यंत पर निशाना साधा गया। धड़ाक! ते 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 दुष्यंत 7 या 8 कदम पीछे हट गया और उसने खून के बड़े घूंट उगल दिए। उसकी चोटें और भी बदतर हो गई थीं। रुको, रुको, खजाना! उस विलुप्त ज्वालामुखी में खजाने हैं। जब तक तुम मुझे बख्शते हो मैं तुम्हें आधा दे सकता हूँ। दुष्यंत चिल्लाया। जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हें मार डालूंगा सब कुछ मेरा हो जाएगा। मैं अब तुम्हारे साथ नहीं खेलने जा रहा हूँ। तुम्हारा वह छोटा भाई पहले ही बहुत दूर भाग चुका है। अगर तुम खेलना जारी रखते हो तो वह वास्तव में भाग सकता है। रुद्रांश के होंठ हिले और उसका शरीर अचानक लाल हो गया। रक्त शक्ति का विस्फोट! उसने पर्याप्त परीक्षण कर लिया था, इसलिए इसे रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। हविप! भाला बिजली की चमक में बदल गया, जो पहले से कहीं अधिक तेज था। दुष्यंत इसे बिल्कुल भी रोक नहीं पाया। नहीं! दुष्यंत चिल्लाया। पच! लंबे भाले ने उसके दिल को छेद दिया। दुष्यंत के हाथों ने भाले को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखें अनगिनत इच्छाओं से भरी हुई थीं। खून लगातार उसके मुंह से बह रहा था क्योंकि वह जोर से चिल्लाया, तुम कौन हो? पच! रुद्रांश ने अपना लंबा भाला बाहर निकाला और जमीन पर कदम रखा। उसने बिजली की तरह चौड़ी नाक वाले नौजवान का पीछा किया। फिर उसकी आवाज दूर से आए, आग्नेय धाम का रुद्रांश। रुद्रांश का शरीर पहले ही गायब हो चुका था। आग्नेय धाम! दुष्यंत ने बड़बड़ाया। उसकी आंखों में जीवन तेजी से खत्म हो रहा था। रुद्रांश का शरीर हवा की तरह था, बेहद तेज। उसने ड्रैगन सर्प कदम का अधिकतम उपयोग किया। हालांकि यह केवल पीले दर्जे की निचली स्तर की गति तकनीक थी, रुद्रांश की गति उसकी शक्तिशाली आवश्यक क्यूई के विस्फोट के तहत अभी भी बेहद तेज थी। कुछ ही मिनटों में उसने चौड़ी नाक वाले नौजवान का शरीर देखा।
हवा की आवाज़ सुनकर चौड़ी नाक वाले नौजवान ने पीछे मुड़कर देखा और लगभग डर के मारे उसकी बुद्धि खो गई। वह इतना तेज कैसे हो सकता है? क्या दुष्यंत मारा गया होगा? उसने मूल रूप से सोचा था कि दुष्यंत कम से कम 100 और चालों को रोक सकता है। मत आओ! चौड़ी नाक वाला नौजवान पागलों की तरह भागता रहा, जोर से चिल्ला रहा था। हालांकि उसके और रुद्रांश के बीच की दूरी कम होती रही। चौड़ी नाक वाला नौजवान भाग नहीं सका। धड़ाम! इस समय चौड़ी नाक वाला नौजवान अचानक रुक गया, मुड़ा और धड़ाम से घुटने टेक दिया। उसके कार्यों को एक ही बार में किया गया। कृपया कृपया मुझे मत मारो। जब तक तुम मुझे जाने देते हो, मैं आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एक भी शब्द नहीं कहूँगा। चौड़ी नाक वाला नौजवान सिर झुकाकर और चिल्लाता रहा। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं? रुद्रांश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैं कसम खा सकता हूं, मैं कसम खाता हूं, मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा। अगर मैं किसी को बताता हूं तो मैं भयानक मौत मरूंगा। चौड़ी नाक वाले नौजवान ने आकाश की ओर इशारा किया और कसम खाए। ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूं। रुद्रांश अचानक ठंडी मुस्कान के साथ बोला और उसे एक लात मारी। धड़ाक! ये लात सीधे चौड़ी नाक वाले नौजवान के पेट पर लगी, जिससे उसका क्यूई का प्रवाह बिखर गया। क्या तुमने यह नहीं कहा था कि तुम मेरी साधना को नष्ट करने के बाद मुझे एक मौका दोगे? चौड़ी नाक वाले नौजवान ने दिल हिला देने वाली चीख निकाली। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। रुद्रांश ने चौड़ी नाक वाले नौजवान की गर्दन पकड़ ली और एक छोटी मुर्गी को ले जाते हुए विलुप्त ज्वालामुखी की ओर चला गया। जल्द ही वे उस जगह पर पहुंचे जहां लड़ाई हुई थी। उस समय पत्थरों को खोजने वाले सभी कारीगर भाग चुके थे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? चौड़ी नाक वाले नौजवान ने कांपती हुई आवाज में पूछा। ये बहुत आसान है, आगे बढ़ो और रास्ते की खोज करो। हालांकि तुम्हें उस रास्ते पर जाने की अनुमति नहीं है जिसकी पहले से ही खोज हो चुकी है। दूसरी तरफ चलो। रुद्रांश ने विलुप्त ज्वालामुखी की दिशा में इशारा किया और बेपरवाही से कहा। एक पल में चौड़ी नाक वाले नौजवान का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आवाज कांपने लगी जब उसने कहा, क्या हमें पहले से ही विलुप्त ज्वालामुखी का रास्ता नहीं मिला है? तुम अभी भी मुझसे रास्ता खोजने के लिए क्यों कह रहे हो? नहीं, मैं नहीं जा रहा हूं। क्या तुम्हें दूसरों को रास्ता खोजने में मदद करने के लिए पूछना पसंद नहीं है? अब मैं चाहता हूं कि तुम इसे खुद आजमाओ। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो ठीक है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे वरिष्ठ और कनिष्ठ भाइयों के साथ फिर से मिलाने के लिए भेजूंगा। रुद्रांश ने अपना लंबा भाला लहराया। भाला चमका और एक ठंडी हत्या की भावना ने चौड़ी नाक वाले नौजवान को घेर लिया। नहीं नहीं, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। चारों ओर खतरे हैं। अगर मैं जाता हूं तो मैं मर जाऊंगा। मैं तुमसे भीख मांग रहा हूं, मुझे जाने दो। चौड़ी नाक वाले नौजवान को ठंडी पसीना आ रहा था और उसका शरीर लगातार कांप रहा था। खासकर जब उसने सोचा कि कैसे पत्थरों को खोजने वाले कारीगर जलकर मर गए थे, तो वह सिहर उठा। पहले जब उसने दूसरों को रास्ता खोजने जाते हुए देखा था तो वह खुश हुआ था और उसने घमंड से व्यवहार किया था, जैसे कि वह चींटियों को उनकी मौत पर संघर्ष करते हुए देख रहा था। उसे बिल्कुल भी दया नहीं आई थी। लेकिन अब जब उसकी बारी थी तो वह किसी से भी ज्यादा डरा हुआ था। ये तुम्हारा एकमात्र मौका है। मेरा धैर्य सीमित है। मैं 3 तक गिनूंगा। अगर तुम 3 के बाद नहीं जाते हो तो तुम्हें जाना नहीं होगा। रुद्रांश की आवाज बेहद ठंडी थी। ऐसे व्यक्ति से निपटने के लिए उसे अपने ही जहर का स्वाद चखाने से अधिक संतोषजनक क्या हो सकता है। 1, 2, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। जब रुद्रांश 3 कहने वाला था, चौड़ी नाक वाला नौजवान आखिरकार दबाव को सहन नहीं कर सका और चिल्लाया। फिर उसका शरीर कांपा और वह कदम दर कदम आगे बढ़ा। वह जितना आगे बढ़ा उसका शरीर उतना ही ज्यादा कांपा। जब वह 100 मीटर से अधिक चला गया तो एक गंदी बदबू बाहर आई और वह इतना डर गया कि उसने खुद को गिला कर दिया। जिंग! अचानक उसके पैरों के नीचे से एक गैस बाहर निकल आई। चौड़ी नाक वाला नौजवान इतना डर गया कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई। वह चिल्लाया और सीधे नीचे गिर गया। रुद्रांश ने माथे पर बल डाला। वह देखने के लिए आगे बढ़ा और तुरंत अवाक रह गया। चौड़ी नाक वाले नौजवान का चेहरा राख जैसा था। वह बिल्कुल सांस नहीं ले रहा था। वह वास्तव में गर्म हवा की एक धारा से डरकर मर गया था। रुद्रांश ने अपना सिर हिलाया और अपने लाभों को इकट्ठा करने के लिए वापस चला गया। ये श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्य थे। उनके पास कई मूल्यवान चीजें होनी चाहिए। रुद्रांश इस अवसर को नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उसने युद्ध के लाभों की खोज की, उसने एक एक करके उनके रक्तसार को निगल लिया। युद्ध के लाभों की खोज के बाद रुद्रांश ने उस जगह को छोड़ दिया और बाहरी क्षेत्र में लौट आया। फिर वह सर्वोच्च धाम में प्रवेश किया और रक्तसार को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। अब जब रुद्रांश की साधना शिष्य स्तर के 8वें पायदान पर पहुंच गई थी तो शिष्य स्तर के 8वें पायदान से नीचे के योद्धाओं का रक्तसार उसके लिए बहुत कम उपयोग का था। केवल शिष्य स्तर के 8वें पायदान से ऊपर वाले ही कुछ मदद करेंगे।
श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्य के सभी रक्तसार को परिष्कृत करने के बाद रुद्रांश की साधना में कुछ हद तक सुधार हुआ था। हालांकि ये बहुत ज्यादा नहीं था, वह अभी भी शिष्य स्तर के 8वें पायदान के मध्य से कुछ दूरी पर था। रक्तसार को परिष्कृत करने के बाद रुद्रांश ने अपने युद्ध के लाभों की जांच करना शुरू कर दिया। हाथ की एक लहर के साथ 2 भंडारण की अंगूठियां दिखाई दीं। यह एक सुखद आश्चर्य था कि श्वेत व्याघ्र धाम के 2 शिष्यों के पास भंडारण की अंगूठियां थीं। एक दुष्यंत का था और दूसरा शिष्य स्तर के 9वें पायदान के नौजवान का था। फिर एक विचार के साथ सर्वोच्च धाम में वस्तुओं का एक ढेर दिखाई दिया। रुद्रांश ने चांदी के नोटों को गिनना शुरू कर दिया। इतना कम क्यों है? गिनने के बाद रुद्रांश ने थोड़ा माथे पर बल डाला। श्वेत व्याघ्र धाम के 20 या उससे अधिक शिष्यों के चांदी के नोट केवल 4 लाख चांदी के ताले तक ही थे। 4 लाख से अधिक चांदी के ताले बहुत ज्यादा लग रहे थे, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि उसने इसे कहां से प्राप्त किया था। श्वेत व्याघ्र धाम के 10 या उससे अधिक शिष्य कम से कम शिष्य स्तर के 6ठे पायदान पर थे। औसतन उनमें से प्रत्येक के पास केवल 2 लाख से कम चांदी के ताले थे। इसे बहुत कम माना जाता था। दूसरे विचार पर रुद्रांश ने आराम महसूस किया। ये बहुत सामान्य था, बिल्कुल उसकी तरह अतिरिक्त चांदी को योगदान बिंदुओं के लिए बदला जाता था, जिसका उपयोग फिर उसके लिए उपयोगी संसाधनों के लिए किया जाता था ताकि उसकी ताकत में सुधार हो सके। श्वेत व्याघ्र धाम के अधिकांश शिष्य भी ऐसे ही थे। वे कुछ चांदी अपने पास रखते थे और बाकी का आदान प्रदान कर लेते थे। चांदी के नोटों को रखने के बाद रुद्रांश ने अन्य वस्तुओं को देखा। कुछ बिखरी हुई गोलियां थीं जो ज्यादा पैसे के लायक नहीं थीं। रुद्रांश ने उन्हें एक तरफ रख दिया। अंत में उसकी नज़र कुछ किताबों पर पड़ी। जंगली लहरों का वार, एक पीले दर्जे की निम्न स्तर की तलवार तकनीक। उड़ते बादल कदम, एक पीले दर्जे की उच्च स्तर की गति तकनीक। हुनयुवान तकनीक, एक पीले दर्जे की ऊपरी स्तर की साधना कौशल। रुद्रांश एक पंक्ति में 3 साधना विधियों और मार्शल कला तकनीकों को जानकर बहुत खुश था। सामान्य तौर पर उनके जैसे धाम के शिष्यों के पास साधना विधियां और मार्शल कला की गुप्त किताबें शायद ही कभी होती थीं, क्योंकि अधिकांश साधना विधियां और मार्शल कला की गुप्त किताबें धाम के पुस्तकालय कक्ष से साधना के लिए किराए पर ली जाती थीं। एक समय सीमा थी और जब समय समाप्त हो जाता था तो उन्हें इसे वापस करना पड़ता था। बेशक कुछ अपवाद भी थे। कुछ लोगों को एक अप्रत्याशित सौभाग्य मिला और उन्हें कुछ साधना विधियां और मार्शल कला की गुप्त किताबें मिलीं। ये साधना विधियां और गुप्त किताबें उनके अपने निजी उपयोग के लिए थीं। उदाहरण के लिए, ये किताबें ज्यादातर श्वेत व्याघ्र धाम के शिष्यों के निजी स्वामित्व में थीं। उसे शिष्य स्तर के 9वें पायदान के नौजवान से उड़ते बादल कदम मिले थे। अगर वह इन 3 साधना विधियों और मार्शल कला मैनुअल को बेचता तो वे कम से कम 5 से 6 लाख चांदी के लायक होते। उसने वास्तव में लाभ कमाया था। हालांकि जब रुद्रांश की नज़र चौथी किताब पर पड़ी तो वह बहुत हैरान रह गया। ज्वलंत वज्र कला, एक शरीर को मजबूत करने की तकनीक। रुद्रांश की यात्रा, एक नए साम्राज्य की ओर। रुद्रांश एक दिन अपने कमरे में बैठा अपनी माता रागिनी से बात कर रहा था। रागिनी, रुद्रांश, तुमने अपनी मार्शल कला का अभ्यास जारी रखा है न? रुद्रांश, हाँ माँ, मैंने कभी भी अभ्यास छोड़ा नहीं है, लेकिन आजकल मुझे लगता है कि केवल मार्शल कला पर्याप्त नहीं है। रागिनी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रुद्रांश, माँ, मैंने देखा है कि मेरे कुल के कुछ योद्धाओं के शरीर मेरे मुकाबले ज्यादा मजबूत हैं। उनका शरीर उनकी शक्ति को और बढ़ा देता है। रागिनी, हाँ, ये सही है। शरीर को मजबूत करने की तकनीकें बहुत कम पाई जाती हैं। हमारे कुल में ऐसी कोई तकनीक नहीं है। रुद्रांश, मुझे ऐसी कोई तकनीक खोजनी होगी। मुझे पता है कि इससे मेरे शरीर को ज्यादा लाभ मिलेगा। रागिनी, रुद्रांश, तुम अपनी खोज में आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। कुछ दिनों बाद रुद्रांश अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके साथ उसकी सेविका यामिनी भी थी। वे दोनों एक प्राचीन जंगल की ओर बढ़ रहे थे जहाँ कुछ पुरानी गुफाएं थीं। यामिनी, रुद्रांश स्वामी, क्या आप निश्चित हैं कि हमें यहाँ कुछ मिलेगा? रुद्रांश, यामिनी, मेरा अंतर्ज्ञान कह रहा है कि यहाँ कुछ ऐसा है जो मुझे चाहिए। वे एक गुफा के मुहाने पर पहुंचे। गुफा के अंदर एक अजीब सी गर्मी थी। रुद्रांश ने देखा कि गुफा के अंदर कुछ नक्शों और प्राचीन लेखों की एक किताब रखी थी। ये किताब शरीर को मजबूत बनाने की एक कला के बारे में थी, जिसका नाम था अग्नि वज्र कला। रुद्रांश ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। अग्नि वज्र कला के अनुसार शरीर को 9 स्तरों में बांटा गया था, निम्न, मध्य और उच्च। प्रत्येक स्तर को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। यह एक तरह की सहायक विद्या थी जो मार्शल कला को और शक्तिशाली बनाती थी। बिना मार्शल कला के शरीर की शक्ति का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता था। जैसे जैसे रुद्रांश ने किताब पढ़ी, उसे पता चला कि शरीर को मजबूत करने का यह मार्ग मार्शल कला का पूरक था। एक मजबूत शरीर, सच्ची ऊर्जा और मार्शल कला तकनीकें मिलकर एक अकल्पनीय शक्ति पैदा कर सकती थीं।
रुद्रांश ने महसूस किया कि यह कला उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, क्योंकि उसकी सच्ची ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और घनी थी कि उसे अपने मेरिडियन और शरीर की सुरक्षा के लिए ऊर्जा का एक हिस्सा रखना पड़ता था। किताब पढ़ने के बाद रुद्रांश ने एक और पुस्तक निकाली, जो कि एक नोटबुक थी। ये नोटबुक महिपाल के बेटे चंदन की थी, जो रुद्रांश से पहले इस गुफा में आया था। उस नोटबुक में कुछ पुराने ज्वालामुखियों के बारे में लिखा था। उसमें लिखा था कि एक निष्क्रिय ज्वालामुखी में अग्नि रस पाया जाता था, जो अग्नि वज्र कला को अभ्यास करने के लिए अत्यंत उपयोगी था। रुद्रांश, तो यह अग्नि रस चंदन का खजाना है। मुझे इसे ढूंढना होगा। रुद्रांश और यामिनी ने अपनी यात्रा जारी रखी और उस निष्क्रिय ज्वालामुखी की ओर बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि कई राक्षस और जंगली जानवर वहां से भाग रहे थे, मानो वे किसी खतरे को महसूस कर रहे थे। यामिनी, रुद्रांश स्वामी, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। हमें सावधान रहना होगा। रुद्रांश, हाँ यामिनी, मुझे भी कुछ असामान्य लग रहा है। वे ज्वालामुखी के पास पहुंचे। वहां उन्हें एक प्राचीन निशान मिला, जो एक रास्ता दिखाता था। रुद्रांश उस रास्ते पर चला। वहां कोई खतरा नहीं था और वे जल्द ही ज्वालामुखी के नीचे पहुंच गए। ज्वालामुखी के मुहाने पर रुद्रांश ने एक गहरा गड्ढा देखा। गड्ढे के अंदर एक लाल जड़ी बूटी थी, जिसे ज्वाला क्रिस्टल घास कहा जाता था। ये वही जड़ी बूटी थी जिसकी तलाश वह कई दिनों से कर रहा था। रुद्रांश ने ध्यान से देखा और पाया कि जड़ी बूटी के नीचे एक तरल पदार्थ का पूल था। ये तरल पदार्थ लाल था और क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। रुद्रांश, यह अग्नि रस है। हमें यह मिला। रुद्रांश ने एक तलवार निकाली और सावधानी से ज्वाला क्रिस्टल घास को खोदा और उसे एक जेड बॉक्स में रखा। फिर उसने अपनी सच्ची ऊर्जा का उपयोग करके अग्नि रस को एक जेड की बोतल में भर लिया। यामिनी, स्वामी, ये तो बहुत सारा है। ये लगभग 2 किलो है। रुद्रांश, हाँ यामिनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मैं अपनी अग्नि वज्र कला का अभ्यास कर पाऊंगा। वे वहां से वापस चले गए और रुद्रांश ने अपने सर्वोच्च तीर्थ में प्रवेश किया। वह अपनी जगह पर बैठ गया और अग्नि वज्र कला का अभ्यास शुरू किया। उसने थोड़ी मात्रा में अग्नि रस लिया और उसे पी लिया। रुद्रांश, ये तो बहुत गर्म है। यह मेरे शरीर को जला रहा है। रुद्रांश को भयंकर दर्द हुआ, लेकिन उसने अपने मन को शांत रखा और अग्नि वज्र कला का अभ्यास जारी रखा। उसका शरीर एक जलते हुए लोहे के टुकड़े की तरह था जिसे भट्ठी में जलाया जा रहा था। धीरे धीरे दर्द कम होने लगा और एक बहुत ही आरामदायक एहसास उसके शरीर में फैल गया। रुद्रांश, वाह, मेरे शरीर की शक्ति बढ़ गई है। केवल एक छोटी सी मात्रा से इतना लाभ हुआ है। रुद्रांश ने फिर से अग्नि रस लिया और अपनी आंतरिक ऊर्जा से उसे पचाना शुरू किया। उसने महसूस किया कि उसका रक्त प्रवाह और भी तेज हो रहा है। उसने अपने रक्त की शक्ति को नियंत्रित किया और अग्नि रस की ऊर्जा को अवशोषित करने लगा। उसका शरीर मजबूत होने लगा और कुछ दिनों के अभ्यास के बाद उसका शरीर शिष्य स्तर से एक नए स्तर पर पहुंच गया। लगभग 20 दिनों के बाद रुद्रांश ने पूरा अग्नि रस का सेवन कर लिया। उसका शरीर शिष्य स्तर को पार कर साधक स्तर पर पहुंच गया। वह अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। एक दिन रुद्रांश मध्य क्षेत्र में अपने भले का अभ्यास कर रहा था। अचानक एक भयंकर गड़गड़ाहट की आवाज आई और जमीन कांपने लगी। रुद्रांश, यह क्या हो रहा है? राक्षस और जानवर डर के मारे भाग रहे थे। रुद्रांश ने भी भागना शुरू कर दिया। वह मध्य क्षेत्र से बाहर चला गया और दूर से ज्वालामुखी को देखा। एक विशाल अग्निस्तंभ ज्वालामुखी से निकला और आकाश की ओर गया, जैसे कोई अग्नि ड्रैगन उड़ रहा हो। यह एक अद्भुत और भयानक दृश्य था। ये ज्वालामुखी के फटने की शक्ति थी। रुद्रांश, ये तो अद्भुत है। ये प्रकृति की शक्ति है। क्या मानव शक्ति इसका सामना कर सकती है? रुद्रांश इस दृश्य को देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। वह उस शक्ति को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने भाले को उठाया और अग्नि नियंत्रण भाला कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया। वह ज्वालामुखी की शक्ति को अपने भाले में लाने की कोशिश कर रहा था। रुद्रांश, हाँ, ये शक्ति है। यह अग्नि की शक्ति है। रुद्रांश ने अपने भाले से जमीन पर वार किया और एक बड़ा गड्ढा बन गया। यह एक सामान्य भाला नहीं था, बल्कि इसमें एक रहस्यमय शक्ति थी। ये शक्ति ज्वालामुखी की शक्ति थी। रुद्रांश, यह अद्भुत है। मैंने नियंत्रण की शक्ति को समझा है। दुनिया में हर चीज की अपनी एक शक्ति होती है। पहाड़ों की अपनी शक्ति होती है, हवा की अपनी शक्ति होती है और अग्नि की अपनी शक्ति होती है। रुद्रांश ने अग्नि की शक्ति को समझा और अब वह उसका उपयोग अपनी मार्शल कला में कर सकता था। चैनल को सब्सक्राइब करना। उसके बाद रुद्रांश ने अपनी साधना जारी रखी। 3 दिनों तक वह बिना रुके साधना में लीन रहा और तभी जाकर रुका। मैंने अग्नि शक्ति पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली है, लेकिन अभी भी अग्नि का स्तर बहुत कम है। ये तो बस शुरुआत है। भविष्य में मुझे इसकी और भी गहरी समझ के लिए निरंतर साधना करनी होगी। अब वापस जाने का समय हो गया है। मैं दक्षिण अग्नि क्षेत्र में 40 से अधिक दिनों से हूँ और महिपाल को दिए गए 4 महीने के वादे में अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। मैं अपने वादे से पीछे नहीं हट सकता। अभिनव, तुम बस इंतजार करो।
अपनी आदत के अनुसार रुद्रांश ने आसपास का मुआयना किया और एक दानव जानवर को पकड़कर उस पर सवार हो गया। वह तेजी से मायावी तलवार संप्रदाय की ओर वापस चल पड़ा। 5 दिनों बाद रुद्रांश मायावी तलवार संप्रदाय में वापस आ गया। ज्येष्ठ भ्राता रुद्रांश, आप वापस आ गए। जैसे ही वह अपने निवास में घुसा, उसका सामना चंदन और विशाल से हुआ, जो साथ में बाहर जा रहे थे। चंदन ने रुद्रांश को देखकर खुशी से मुस्कुराया। बड़े भाई, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? रुद्रांश ने उत्सुकता से पूछा। ज्येष्ठ भ्राता रुद्रांश, आप ठीक समय पर आए हैं। एक बहुत ही रोचक मुकाबला होने वाला है। नीलम कछुआ धाम के विलास आज कांसे के मंच पर अपनी 10वीं लड़ाई लड़ने वाले हैं। अगर वे ये लड़ाई जीत जाते हैं तो कांसे की सूची में एक और नाम जुड़ जाएगा। विशाल ने उत्तेजित होकर कहा। विलास? यह विलास कौन है? रुद्रांश ने हैरानी से पूछा। क्या बात करते हो रुद्रांश, तुम विलास को भी नहीं जानते? चंदन ने रुद्रांश को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। रुद्रांश ने कड़वी मुस्कान के साथ अपनी नाक को छुआ और सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुमसे हार गया। चंदन चुप हो गया। उसने अपना मुंह फुलाया और कहा, विलास 1 साल पहले के शिष्य सम्राट थे। क्या तुमने उनके बारे में नहीं सुना? 1 साल पहले के शिष्य सम्राट? रुद्रांश की उत्सुकता तुरंत जाग उठी। हाँ, वही, वह पिछले साल के शिष्य सम्राट थे। इसलिए ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। शिष्यों के 2 दलों में से ये पहला शिष्य है जो कांसे की सूची में प्रवेश करने जा रहा है। बाकी अभी तक इतने शक्तिशाली नहीं हुए हैं, इसलिए इसने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। चंदन ने समझाया। पिछली घटना के बाद चंदन का रुद्रांश के प्रति रवैया पूरी तरह से बदल गया था। वह पूरे दिन चिड़चिड़ा चेहरा लेकर नहीं घूमता था, ये चिल्लाते हुए कि वह भविष्य में रुद्रांश को हरा देगा। दिलचस्प है, चलो साथ चलते हैं। रुद्रांश को अब उत्सुकता होने लगी थी। 1 साल पहले का शिष्य सम्राट कितना शक्तिशाली था। वैसे भी उसे कांसे के मंच पर जाना ही था। वे तीनों तुरंत कांसे के मंच की ओर चल पड़े। कांसे का मंच 4 बड़े धामों के बीच में स्थित एक युद्ध मंच था। कांसे के मंच के चारों ओर 4 बड़े दर्शक मंच थे, जिनमें 1 लाख लोग बैठ सकते थे। जब रुद्रांश और बाकी लोग वहां पहुंचे तो कांसे के मंच के चारों ओर का दर्शक मंच पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। एक मोटे अनुमान के अनुसार वहां कम से कम 30,000 लोग थे। ये तो बहुत ही जीवंत है। इतने सारे लोग आए हैं। विशाल ने चारों ओर देखते हुए अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। रुद्रांश भी मन ही मन हैरान था। चारों धामों में कुल मिलाकर लगभग 50,000 कांसे के शिष्य थे। इस बार उनमें से 30,000 से कम नहीं आए थे। ये स्पष्ट था कि यह कितना सनसनीखेज था। कुछ को छोड़कर जो मिशन पर बाहर थे या साधना में लीन थे, बाकी सभी लोग जो इस खबर के बारे में जानते थे वे यहाँ आए थे। तीनों ने बैठने के लिए जगह ढूंढी और आसपास के लोग बातें करने लगे। क्या तुम्हें लगता है कि विलास अपनी चुनौती में सफल होगा? उसका प्रतिद्वंद्वी भी 9 लगातार जीत हासिल कर चुका है। मेरे हिसाब से विलास जरूर जीतेगा। वह पिछले साल का नया शिष्य सम्राट था। उसकी प्रतिभा भयानक है। 2 पिछले दलों में से कांसे की सूची में प्रवेश करने वाला वह पहला शिष्य है। उसे जरूर बहुत आत्मविश्वास होगा। मुझे भी लगता है कि विलास ही जीतेगा। क्या तुमने नहीं देखा कि विलास ने कल 9 लगातार लड़ाइयां लड़ीं? उसने उन सभी को जीता। उसकी युद्ध क्षमता भयानक है। मुझे नहीं लगता कि उसने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल भी किया है। 10 लगातार जीत निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। मुझे तो इस बात की ज्यादा चिंता है कि विलास जीतने के बाद भी चुनौती जारी रखेगा या नहीं। चुनौती जारी रखेगा तो फिर उसे कांसे की सूची में मौजूद प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती देनी होगी। अगर ऐसा होता है तो मैं आज बहुत ध्यान से देखूंगा। न केवल इस क्षेत्र में बल्कि कांसे के मंच के चारों ओर के लोग भी इस बारे में चर्चा कर रहे थे। विलास कांसे की सूची में जगह बनाने वाला पहला व्यक्ति था, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से बहुत ध्यान आकर्षित किया। इससे पहले कांसे की सूची मायावी तलवार संप्रदाय में 2 साल पहले शामिल हुए प्रतिभाशाली शिष्यों से भरी हुई थी। उदाहरण के लिए अभिनव 2 साल पहले शामिल हुआ था। विलास आ गया है, अचानक किसी ने चिल्लाया। उसके बाद पूरी जगह में सन्नाटा छा गया। एक पीले रंग की कमीज पहने एक युवक कांसे के मंच के उत्तरी प्रवेश द्वार से उनकी ओर आ रहा था। युवक का चेहरा साधारण था, लेकिन वह बहुत युवा था। वह 16 या 17 साल का लग रहा था। अपनी पीठ पर एक लंबी तलवार लटकाए वह धीरे धीरे कांसे के मंच पर चढ़ा। फिर वह वहां चुपचाप खड़ा हो गया। इस पल एक अधेड़ उम्र का आदमी कांसे के मंच पर आया। यह अधेड़ उम्र का आदमी कांसे के मंच का प्रबंधन और अध्यक्षता करने वाला आचार्य था। वह निर्णायक भी था। वह कांसे के मंच पर होने वाली द्वंद्वों की स्थिति को व्यवस्थित करता था और संप्रदाय को इसकी रिपोर्ट करता था। विलास, आज तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी विशाल है। विशाल, कृपया मंच पर आओ। अधेड़ उम्र के निर्णायक ने जोर से घोषणा की। उसकी आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। बस जैसे ही निर्णायक ने बोलना खत्म किया, हवा के फटने की आवाज सुनाई दी। लगभग 18 या 19 साल का एक युवक कुछ बार कूदा और बिजली की गति से चला।
जब रुद्रांश ने अपनी व्याघ्र गमन तकनीक का पूरी शक्ति से इस्तेमाल किया था तो उससे भी बहुत तेज था। वह एक पल में कांसे के मंच पर उतर गया, अपनी अत्यंत शानदार गमन तकनीक का प्रदर्शन करते हुए। कितनी तेज गति है! इस तरह की गमन तकनीक के साथ अगर मुझे उससे लड़ना पड़े तो मैं समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे पाऊंगा। कई लोगों ने आह भरी। विशाल कांसे के मंच पर कूदा और विलास के सामने खड़ा हो गया। विलास, मैंने नहीं सोचा था कि यह हम दोनों के बीच की लड़ाई होगी। हाँ, यह अच्छा है। जैसे ही मैं तुम्हें हराऊंगा मैं कांसे की सूची में प्रवेश कर पाऊंगा। हालांकि तुम 1 साल पहले के नए पीढ़ी के सम्राट थे और तुम्हारे पास असाधारण प्रतिभा है, तुम अभी भी बहुत युवा हो। मुझसे लड़ने के लिए अभी बहुत जल्दी है। विशाल हंसा। कल भी किसी ने यही बात कही थी, लेकिन वह मेरी तलवार को रोक नहीं पाया। विलास की शांत आवाज़ उसके मुंह से निकली। वह बहुत आत्मविश्वासी लग रहा था। विशाल का चेहरा अचानक उदास हो गया। मुझे लगता है कि हर कोई कांसे के मंच के नियमों से अवगत है। हालांकि मैं यहाँ नियमों को फिर से समझाना चाहूँगा। कांसे के मंच पर हर कोई अपने जीवन और मृत्यु के लिए खुद जिम्मेदार होता है। हालांकि जैसे ही एक व्यक्ति हार मान लेता है, लड़ाई खत्म हो जाएगी। दूसरे व्यक्ति को हमला जारी रखने की अनुमति नहीं है। अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो सभी परिणाम रद्द कर दिए जाएंगे। साथ ही आप अपनी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए गोलियों और अन्य दवाओं को छोड़कर किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं। अब लड़ाई शुरू होती है। अधेड़ उम्र के निर्णायक ने जोर से घोषणा की और फिर एक तरफ हट गए। बस जैसे ही निर्णायक ने बोलना खत्म किया, विशाल का शरीर चमक उठा और वह विलास की ओर भागा। वह मंच पर आने के समय से भी ज्यादा तेज था। चंद्र छाया विखंडन तलवार वार। जब वह विलास से 10 मीटर दूर था, विशाल ऊंचा कूदा और अपनी तलवार घुमाई। एक घना अर्धचंद्राकार तलवार ऊर्जा विलास की ओर कट गया। क्या शक्तिशाली तलवार तकनीक है! ये निश्चित रूप से पीले स्तर की उच्च स्तरीय मार्शल कला का छठा स्तर है। रुद्रांश के पास मौजूद किसी व्यक्ति ने खुशी से कहा। रुद्रांश की नज़रें थोड़ी चमकीं। वह बता सकता था कि विशाल ने न केवल पीले स्तर की उच्च स्तरीय तलवार तकनीक को छठे स्तर तक साधा था, बल्कि उसकी शारीरिक तकनीक भी पीले स्तर की उच्च स्तरीय शारीरिक तकनीक के छठे स्तर पर थी। इसके अलावा उसकी साधना 9वें स्तरीय साधक की चरम पर थी। अपनी रक्तरेखा के जुड़ने से उसकी युद्ध क्षमता को कम नहीं कहा जा सकता था। जो 9 लगातार जीत हासिल कर सकता था, वह वास्तव में असाधारण था। बस इस पल विलास ने हरकत की। एक तलवार की आवाज़ के साथ उसने अपनी तलवार को म्यान से निकाला। बहुत से लोगों ने साफ साफ नहीं देखा कि उसने तलवार कैसे निकाली। ज्यादातर लोगों ने केवल तलवार की आवाज़ सुनी और फिर हवा में एक सफ़ेद तलवार की रोशनी चमकती देखी। फिर सभी ने देखा कि विशाल ने जो घनी तलवार ऊर्जा निकाली थी, वह बिना किसी निशान के गायब हो गई। फिर विशाल ने कराह भरी और उसका शरीर बहुत दूर उड़ गया और युद्ध के मंच पर गिर गया। क्या हुआ था? बहुत से लोगों ने एक दूसरे को देखा, यह नहीं जानते हुए कि क्या हुआ था, क्योंकि यह बहुत जल्दी हुआ था। बहुत से लोगों ने केवल विशाल को हमला करते देखा और फिर तलवार की एक चमक देखी और विशाल उड़ गया। यह क्या हो रहा था? क्या विशाल हार गया? एक तरफ विशाल की बोलती बंद हो गई। चंदन भी असमंजस में था। हाँ, विशाल हार गया। वह विलास से एक ही वार में हार गया। विशाल की छाती पर देखो, वहाँ एक घाव है। रुद्रांश ने जवाब दिया। रुद्रांश के बगल में मौजूद व्यक्ति ने तुरंत देखा। वास्तव में उसने विशाल की छाती पर एक गहरा तलवार का घाव देखा। खून लगातार बह रहा था। दूसरे लोग इसे साफ साफ नहीं देख पाए होंगे, लेकिन रुद्रांश ने इसे साफ साफ देखा था। अभी विलास ने अपनी तलवार निकाली और हमला किया। एक ही वार से उसने विशाल के सभी हमलों को नष्ट कर दिया और विशाल की छाती पर एक घाव छोड़ दिया। कितनी तेज तलवार है और कितना शक्तिशाली हमला है! रुद्रांश की आंखें चमकी और वह कुछ हद तक हैरान था। उसने निष्कर्ष निकाला कि विलास ने जिस तलवार तकनीक का इस्तेमाल किया था, वह निश्चित रूप से एक काले स्तरीय मार्शल कौशल था। युद्ध के मंच पर विशाल उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। उसके चेहरे पर अभी भी सदमा था। उसने अपनी मुट्ठियों को जोड़कर कहा, मैं हार गया हूँ। कनिष्ठ भ्राता विलास, दया दिखाने के लिए धन्यवाद। वह जानता था कि अगर विलास ने अपनी शक्ति का कुछ हिस्सा वापस नहीं लिया होता तो वह मर चुका होता। जीतने देने के लिए धन्यवाद। विलास ने अपनी मुट्ठियां जोड़ीं। विशाल ने और कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और युद्ध के मंच से चला गया, बिना किसी निशान के गायब हो गया। अगर वह हार जाता तो उसकी पिछली उपलब्धियां रद्द कर दी जाएंगी और उसे फिर से उन्हें जमा करना होगा। अधेड़ उम्र के निर्णायक ने आगे बढ़कर घोषणा की, विलास इस लड़ाई का विजेता है। वह कांसे की सूची में है। निर्णायक की घोषणा के बाद पूरा मैदान शोर से गूंज उठा। उसने कर दिखाया। विलास ने कर दिखाया। पिछले 2 सालों में एक नए शिष्य के रूप में वह कांसे की सूची में जगह बनाने वाला पहला व्यक्ति था। वह पिछले 2 सालों के सभी नए शिष्यों का प्रतिनिधि है। अद्भुत! विलास बहुत अद्भुत है।
उसने 2 साल से भी कम समय में कांसे की सूची में प्रवेश कर लिया है। वह वास्तव में नए शिष्यों का सम्राट है। उसके अलावा पिछले 2 सालों में संप्रदाय में शामिल हुए अन्य लोगों को कांसे की सूची में प्रवेश करने में कम से कम आधा साल लगेगा। हाँ, पिछले नए पीढ़ी के सम्राट विलास को अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है। क्या तुम्हें लगता है कि वह चुनौती जारी रखेगा? मुझे सच में उम्मीद है कि वह चुनौती जारी रखेगा। क्या तुमने नहीं देखा कि कांसे की सूची में 30वें स्थान से नीचे के आधे से ज्यादा प्रतिभाशाली लोग यहाँ हैं? चारों ओर प्रशंसा की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। रुद्रांश के बगल में खड़ा विशाल भी बहुत उत्साहित था। एक दिन मैं भी कांसे की सूची में रहूंगा। चंदन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और आत्मविश्वास से कहा, मुझे तुम पर विश्वास है, तुम ये कर सकते हो। तुम और ज्येष्ठ भ्राता रुद्रांश दोनों ठीक रहेंगे। मुझे नहीं पता कि इस जीवन में मुझे कोई मौका मिलेगा या नहीं, विशाल ने लालसा से कहा। रुद्रांश ने विशाल के कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बड़े भाई, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, तुम निश्चित रूप से यह कर सकते हो। जब विशाल पहली बार संप्रदाय में शामिल हुआ था तो वह 9वें स्तरीय योद्धा के दायरे में था। 6 महीने की साधना के बाद वह पहले स्तरीय साधक के चरम पर पहुंच गया था। हालांकि उसकी साधना की गति तेज नहीं थी, लेकिन उसने एक एक कदम उठाया और उसकी नींव बहुत मजबूत थी। विलास, तुम अब कांसे की सूची में 57वें स्थान पर हो। तुम कांसे की सूची में मौजूद प्रतिभाशाली लोगों को चुनौती देने के लिए योग्य हो। क्या तुम अभी भी उन्हें चुनौती देना चाहते हो? अधेड़ उम्र के निर्णायक ने पूछा। इस पल सभी की नज़रें विलास पर टिकी थीं। वे सभी बहुत उत्सुक थे। क्या वह चुनौती जारी रखेगा? विलास ने जवाब नहीं दिया। वह सोच रहा था, अगर विलास चुनौती जारी रखता है तो तुम्हें क्या लगता है कि वह किसे चुनौती देगा? कहना मुश्किल है, लेकिन वह निश्चित रूप से उन लोगों को चुनौती देगा जो कांसे की सूची में 45वें स्थान और उससे ऊपर हैं, क्योंकि वे एक ही वर्ग के हैं। सही है, अगर उसे आज लड़ना है तो वह केवल कांसे की सूची में मौजूद प्रतिभाशाली लोगों को ही चुनौती दे सकता है। देखो, 55वें स्थान पर रहे अमर, 51वें स्थान पर अभिनव, 50वें स्थान पर जयंत और 48वें स्थान पर वैभव, वे सभी यहाँ हैं। वह शायद उन्हीं में से किसी को चुनौती देगा। चारों ओर चर्चा और अटकलों की आवाज़ें गूंज उठीं। अभिनव, रुद्रांश की नज़रें बदल गईं। उसने दूसरों की नज़रों का पीछा किया और अभिनव को पूर्वी दर्शक मंच पर देखा। अभिनव ने अपनी बाहें जोड़ी हुई थीं और वहां शांति से बैठा था। उसके बगल में 1 दर्जन से ज्यादा साथी थे। लाल पोशाक वाला युवक और बाकी सभी परिचित चेहरे थे। ज्येष्ठ भ्राता अभिनव, क्या आपको लगता है कि विलास आपको चुनौती देगा? एक युवक ने पूछा। मुझे नहीं पता, अभिनव ने उदासीनता से जवाब दिया। तो अगर विलास आपको चुनौती देता है तो क्या आप आश्वस्त हैं? युवक ने फिर से पूछा। हालांकि विलास की सार पुनर्स्थापना तलवार शक्तिशाली है, लेकिन यह मुझे चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं है, अभिनव ने आत्मविश्वास से जवाब दिया। ये तो निश्चित है, यह विलास ज्येष्ठ भ्राता अभिनव का मुकाबला कैसे कर सकता है? अगर वह खुद को ज्यादा आंक कर ज्येष्ठ भ्राता अभिनव को चुनौती देता है तो वह बस मुसीबत मोल ले रहा है। लाल पोशाक वाला युवक तुरंत उसकी चापलूसी करने लगा। अभिनव ने मुस्कुराते हुए युद्ध के मंच की ओर देखा। रुद्रांश का उदय। युद्ध के मंच पर विलास ने थोड़ी देर सोचा और जवाब दिया, मैं चुनौती जारी रखने का विकल्प चुनता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, हॉल में माहौल गर्मा गया। हर कोई विलास को घूर रहा था, ये देखने के लिए इंतजार कर रहा था कि वह किसे चुनौती देगा। विलास की आंखें दर्शक मंच पर घूमी और फिर पश्चिम की ओर रुकीं। अमर, नीचे आओ और लड़ो, विलास ने जोर से कहा। दर्शक मंच के पश्चिम की ओर एक हट्टा कट्टा युवक उदास भाव से खड़ा हुआ। विलास, क्या तुम सच में मुझे चुनौती देना चाहते हो? जरूर, विलास ने कहा। हाँ, अच्छा है विलास, मैं तुम्हें अपने चुनाव पर पछतावा करवाऊंगा। अमर गुस्से में हंसा। कांसे की सूची में अभी अभी प्रवेश करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा चुनौती दिया जाना कोई गौरवपूर्ण बात नहीं थी। इसके विपरीत यह एक शर्मनाक बात थी। ये बहुत सरल था। चुनौती दिया जाने का मतलब था कि तुम कमजोर थे और तुम्हें कम आंका गया था। बस, अमर दर्शक मंच से नीचे कूद गया। कुछ छलांगों में उसने 100 मीटर से ज्यादा की दूरी तय की और युद्ध के मंच पर आ गया। उसकी गमन तकनीक की गति विशाल से कम नहीं थी। वे दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो गए। मुझे नहीं लगा था कि विलास अमर को चुनौती देगा। ये दिलचस्प होने वाला है, रुद्रांश से कुछ दूर अपने 20 के दशक में एक पुराने शिष्य ने कहा। अच्छा, ये कैसे दिलचस्प है? दूसरों ने पूछा। यहाँ तक कि रुद्रांश, विशाल और अन्य लोगों ने भी उसे देखा। पुराने शिष्य को गर्व महसूस हुआ कि उसने अचानक इतने सारे लोगों को आकर्षित कर लिया था। एक सूखी खांसी छोड़ते हुए उसने कहा, तुम लोगों ने अभी देखा होगा, विलास की तलवार तकनीक अत्यंत तेज है और एक पल में जो शक्ति फूटती है वह अत्यंत शक्तिशाली होती है। ये तलवार तकनीक एक काले स्तरीय निम्न स्तरीय मार्शल कौशल है, मूल तलवार। ये तलवार तकनीक अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन इसकी एक कमजोरी है। ये बहुत ज्यादा आंतरिक ऊर्जा का उपभोग करती है।
अगर मैं एक ही वार में दुश्मन को नहीं हरा पाता तो मैं खतरे में पड़ जाऊंगा। रुद्रांश ने अपने मन में सिर हिलाया। ये मूल तलवार अग्नि तोप तकनीक के विस्फोट से काफी मिलती जुलती थी। पुराने शिष्य ने समझाना जारी रखा, हालांकि अमर जिस मार्शल कौशल का अभ्यास करता है वह विलास के ठीक विपरीत है। अमर एक रक्षात्मक काले स्तरीय निम्न स्तरीय मार्शल कौशल दिव्य व्याघ्र काया संरक्षण तकनीक का अभ्यास करता है। एक रक्षा के लिए है और दूसरा हमले के लिए। क्या ये बहुत दिलचस्प नहीं है? सभी को बात समझ में आ गई। विलास और अमर एक भाले और ढाल की तरह थे। वे एक दूसरे के ठीक विपरीत थे। ये लड़ाई तय करेगी कि विलास का भाला हमला ज्यादा शक्तिशाली था या अमर की ढाल रक्षा ज्यादा शक्तिशाली थी। जो भी ज्यादा शक्तिशाली होगा वह जीतेगा। ये स्थिति न केवल यहाँ बल्कि हर जगह हो रही थी। कई पुराने शिष्य संप्रदाय में 5 से 8 साल से थे। उनकी साधना ऊंची नहीं हो सकती थी, लेकिन उनकी आंखें तेज थीं और वे बहुत सारी जानकारी जानते थे। अब जब वे जानते थे कि दोनों किस मार्शल तकनीक में अच्छे थे, तो कई लोग और भी ज्यादा उत्सुक हो गए। अब लड़ाई शुरू होने दो, निर्णायक ने घोषणा की और एक तरफ हट गए। धमाका धमाका, तुरंत विलास और अमर के शरीरों से शक्तिशाली आभाएं फूट पड़ीं। उनकी आभाएं हवा में टकराईं। इस पल विलास ने हरकत की। उसने अपनी लंबी तलवार को म्यान से निकाला और तलवार की रोशनी बिजली की तरह थी। ये हवा को चीरते हुए अमर की ओर बढ़ी। मूल तलवार का एक वार। ये तलवार पिछले वाले से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि विलास ने अपनी रक्तरेखा को सक्रिय कर दिया था। 6 चक्रों का मतलब था स्तर 6 की रक्तरेखा। ये पहली बार था जब रुद्रांश ने स्तर 6 की रक्तरेखा वाले किसी योद्धा को देखा था। ये तलवार अत्यंत शानदार थी। सभी की आंखें इस पर टिकी थीं। धमाका, अमर ने एक भारी कदम आगे बढ़ाया। उसके बाद एक बाघ की दहाड़ सुनाई दी। उसके शरीर के चारों ओर आंतरिक ऊर्जा से संघनित 2 भयंकर बाघ दिखाई दिए। दोनों खूंखार बाघ कूदे और अमर के शरीर के चारों ओर दहाड़े। उसे इतनी कसकर घेर लिया कि पानी भी अंदर नहीं जा सकता था। विलास, चलो देखते हैं कि तुम मेरी रक्षा को कैसे तोड़ोगे। अमर दहाड़ा। एक पल में विलास की लंबी तलवार अमर के शरीर में घुस गई। दहाड़, दोनों बाघ दहाड़े और उन्होंने विलास की तलवार को अवरुद्ध कर दिया, विलास की तलवार से टकराते हुए। वह बिंदु जहां लंबी तलवार और खूंखार बाघ मिले, वहां एक चुभने वाली रोशनी चमक उठी। हालांकि हर कोई युद्ध के मंच को घूर रहा था और रोमांचक पल को चूकने के डर से अपनी नजरें हटाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये निश्चित रूप से एक लड़ाई थी जिसे एक ही चाल में तय किया जा सकता था। अगर विलास अमर की रक्षा को तोड़ सकता था तो विलास निश्चित रूप से जीत जाएगा। दूसरी ओर अमर जीत जाएगा। क्या विलास अमर की रक्षा को तोड़ पाएगा? धमाका, अचानक एक जोर का धमाका सुनाई दिया क्योंकि विलास और अमर ने एक दूसरे को पार कर लिया। कौन जीता? धड़ाम, अचानक अमर का शरीर अपने घुटनों पर गिर गया और उसने मुंह से खून उगल दिया। हर कोई देख सकता था कि उसकी छाती पर एक गहरा घाव था, ठीक विशाल की तरह। मैं हार गया हूं। अमर खड़ा हुआ और पीछे मुड़े बिना चला गया। अमर हार गया और पूरी जगह में शोर मच गया। अद्भुत, सच में अद्भुत। हालांकि यह केवल एक चाल थी, लेकिन ये हमले और रक्षा का चरम टकराव था। बुरा नहीं है, आज की यात्रा बेकार नहीं गई। क्या तुम्हें लगता है कि विलास चुनौती जारी रखेगा? मुझे नहीं लगता। उसकी रक्तरेखा फट गई है। उसे कम समय में ठीक होना मुश्किल है। ये सच है। उसी समय युद्ध के मंच पर मौजूद निर्णायक ने विलास की जीत की घोषणा की। दर्शकों की प्रशंसनीय और ईर्ष्यालु नजरों के बीच विलास धीरे धीरे युद्ध के मंच से नीचे उतर गया। अद्भुत, यह अद्भुत है। ज्येष्ठ भ्राता रुद्रांश, बड़े भाई, चलो वापस चलते हैं। मुझे अपनी साधना में और मेहनत करनी चाहिए और भविष्य में कांसे की सूची में आने का प्रयास करना चाहिए। विशाल ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। वापस चलें, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, हमें वापस क्यों जाना चाहिए? रुद्रांश हल्के से मुस्कुराया। लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। रुद्रांश के बगल में विशाल, चंदन और अन्य लोग सभी दंग रह गए। क्या द्वंद्व खत्म नहीं हो गया था? रुद्रांश ने अभी तक खत्म नहीं किया था। विलास की लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन मेरी अभी शुरू हुई है। रुद्रांश मुस्कुराया, फिर उठा और युद्ध के मंच से नीचे कूद गया। कुछ ही सांसों में रुद्रांश कांसे के मंच पर तैरते हुए आ गया। ज्येष्ठ भ्राता रुद्रांश क्या कर रहे हैं? विशाल ने दंग होकर कहा। दूसरे लोग भी दंग रह गए। ऐसा लगता है कि रुद्रांश आज कांसे के मंच को चुनौती देना चाहता है। इस पल चंदन की आंखें अत्यंत चमकीली और चमकदार थीं। उसी समय वह थोड़ा हैरान भी था। क्या ज्येष्ठ भ्राता रुद्रांश कांसे के मंच को चुनौती देना चाहते हैं? विशाल अत्यंत हैरान था। आसपास के अन्य लोग भी हैरान थे। कांसे के मंच के चारों ओर के 4 धामों के शिष्य मैदान छोड़ने के लिए तैयार थे। वे सभी दंग रह गए जब उन्होंने अचानक एक आकृति को मंच पर उड़ते देखा। वह कौन है? अब कांसे के मंच पर क्या कर रहे हो? अरे, क्या वह रुद्रांश नहीं था? इस साल का नया शिष्य सम्राट रुद्रांश। तो वह रुद्रांश है।
वह क्या करना चाहता है? क्या वह कांसे के मंच को चुनौती देने जा रहा है? यह असंभव है ना? भले ही वह नया शिष्य सम्राट हो, वह केवल इस साल का नया शिष्य सम्राट है। कांसे के मंच को चुनौती देने के लिए उसके लिए अभी बहुत जल्दी है। बुरा नहीं है। आसपास में चर्चा का शोर मच गया, लेकिन जो लोग जाना चाहते थे वे वापस बैठ गए। युद्ध के मंच पर अधेड़ उम्र के निर्णायक, जो जाने वाले थे, और विलास, जो पहले ही युद्ध के मंच के किनारे तक चल चुका था, दोनों रुक गए। रुद्रांश, तुम मंच पर क्या करना चाहते हो? अधेड़ उम्र के निर्णायक ने मुस्कुराते हुए पूछा। आचार्य, रुद्रांश कांसे के मंच को चुनौती देने का अनुरोध करता है। रुद्रांश ने अपनी मुट्ठियां जोड़कर कहा। जैसे ही उसने ये कहा, भीड़ तुरंत उबल पड़ी। वाह, ये सच में कांसे के मंच को चुनौती देना चाहता है। वह बहुत घमंडी और बहुत बेचैन है। रुद्रांश केवल इस साल का नया शिष्य सम्राट है और वह कांसे के मंच को चुनौती देना चाहता है। तुम बहुत बेचैन हो। वह सिर्फ एक बच्चा है। जैसा कि मैं देख सकता हूँ, वह बस विलास की लगातार जीतों से ईर्ष्या करता है। इसीलिए वह विलास पर हमला कर रहा है। अगर वह अब विलास को चुनौती देता है तो उसके जीतने की लगभग कोई संभावना नहीं है। यह जरूरी नहीं है। मैंने सुना है कि 3 महीने पहले जब उसने नक्षत्र चंद्र बुर्ज को ध्वस्त किया था, उस लड़ाई के दौरान उसने खुलासा किया था कि उसकी युद्ध क्षमता 9वें स्तरीय साधक से कम नहीं थी। तो क्या कांसे के मंच पर 9वें स्तरीय साधक का क्या उपयोग था? कांसे के मंच पर मौजूद लोगों में से किसकी युद्ध क्षमता 9वें स्तरीय साधक से कम थी? मैं रुद्रांश की प्रतिभा को स्वीकार करता हूँ। हालांकि वह इसी साल संप्रदाय में शामिल हुआ है। एक और साल में मैं यह नहीं नकारता कि वह विलास की तरह कांसे की सूची में प्रवेश कर पाएगा, लेकिन अब यह लगभग असंभव है। कांसे के मंच को चुनौती देने के लिए साधना पर्याप्त नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ प्राकृतिक खजाने हैं तो साधना को जल्दी सुधारा जा सकता है, लेकिन मार्शल कला और गुप्त कौशल को समझने में समय लगता है। कांसे की सूची में मौजूद लोग जो गहरे स्तर की मार्शल कला का अभ्यास कर सकते हैं, वे सभी प्रतिभाशाली हैं और उन्हें समझने में बहुत समय बिताते हैं। हो सकता है कि वह बस कुछ और जीत हासिल करना चाहता हो और फिर रुकना चाहता हो। कुछ लगातार जीत के बाद रुक जाओगे। वह एक नया शिष्य सम्राट है, कोई साधारण शिष्य नहीं। अगर वह कुछ राउंड जीतने के बाद हार मान लेता है तो बेहतर होगा कि वह मंच पर ही न जाए। ये और भी ज्यादा शर्मनाक होगा। ये सच है। दृश्य पर एक कोलाहल था, लेकिन चर्चा लगभग एक तरफा थी। सभी को लगा कि रुद्रांश बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर रहा था और उसे अभी चुनौती नहीं देनी चाहिए थी। उसे विलास की तरह शांत रहना चाहिए और अपनी युद्ध क्षमता के एक निश्चित स्तर तक पहुंचने का इंतजार करना चाहिए ताकि वह अचानक विस्फोट कर सके और दुनिया को चौंका सके। दक्षिणी दर्शक मंच में विशाल और अन्य लोग अभी भी दंग थे। चंदन, तुम्हें क्या लगता है कि ज्येष्ठ भ्राता रुद्रांश कितनी लगातार जीत हासिल कर सकते हैं? क्या तुम कांसे की सूची में आ सकते हो? विशाल ने दंग होकर पूछा। रुद्रांश, मैं सच में उसे अब और नहीं समझ सकता। हालांकि वह कोई जल्दबाजी करने वाला व्यक्ति नहीं है। चूंकि वह ऊपर गया है, उसके पास कुछ आत्मविश्वास जरूर होगा। चंदन ने कहा। भले ही उसने ये कहा, लेकिन चंदन की आंखों में अभी भी सदमा बाकी था। ये सच है, मुझे भी ज्येष्ठ भ्राता रुद्रांश पर विश्वास है। विशाल ने अपना सिर खुजलाया। पास में दूसरों ने ये सुना और उन्हें तिरस्कार भरी नजरों से देखा। उन्हें लगा कि वे दोनों बहुत ज्यादा अंधे थे। पूर्वी दर्शक मंच पर रुद्रांश, वह छोटा कमीना रुद्रांश है। वह सच में खुद को ज्यादा आंक रहा है। वह सच में कांसे के मंच को चुनौती देने आया है। अभिनव के बगल में लाल पोशाक वाले युवक ने चिल्लाया। वह सच में खुद को ज्यादा आंक रहा है, लेकिन ये भी अच्छा है। हम लोगों को उसे मारने के लिए भेज सकते हैं। ज्येष्ठ भ्राता अभिनव, आपको क्या लगता है? दूसरे युवक ने ठंडे लहजे में कहा, फिर अभिनव की ओर देखा। अभिनव ने मंच पर रुद्रांश की ओर देखा और उसकी आंखों में एक हत्यारा इरादा चमक उठा। जरूर, वह रुद्रांश को मारने के अवसर की तलाश में था। चूंकि रुद्रांश खुद कांसे के मंच पर आया था, वह इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। अन्य दिशाओं में दर्शक मंचों में कांसे की सूची में मौजूद कुछ प्रतिभाशाली लोगों ने भी रुद्रांश को उत्सुकता भरी नजरों से देखा। कांसे के मंच पर रुद्रांश, क्या तुम सच में कांसे के मंच को चुनौती देने जा रहे हो? अधेड़ उम्र के निर्णायक ने हैरानी से पूछा। बुरा नहीं है, रुद्रांश ने फिर से सिर हिलाया। ठीक है, चूंकि तुमने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। चुनौती शुरू होने दो, अधेड़ उम्र के निर्णायक ने सीधे साधे ढंग से घोषणा की। युद्ध के मंच के किनारे विलास ने रुद्रांश पर एक उत्सुक नजर डाली। उसकी आंखें चमकी और वह बहुत दिलचस्पी के साथ देखने के लिए उत्तरी दर्शक मंच पर उड़ गया। इस पल निर्णायक ने पहले ही घोषणा कर दी थी और पूरा मैदान शांत हो गया। हर कोई गंभीरता से देखने लगा। पिछले नए शिष्य सम्राट ने अभी अभी कांसे की सूची में जगह बनाई थी और अब इस साल का नया शिष्य सम्राट फिर से उसे चुनौती दे रहा था। ये सच में दिलचस्प था। मायावी तलवार संप्रदाय के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। रुद्रांश कितनी दूर तक जा सकता है?
बहुत से लोग उत्सुक थे। कौन मुझसे पहले लड़ना चाहता है? रुद्रांश ने चारों ओर देखा और एक साफ आवाज में कहा। कांसे के मंच पर पहले 5 मैच ज्यादा आकस्मिक थे और कोई भी ऊपर जाकर उन्हें चुनौती दे सकता था। हालांकि 5 राउंड के बाद लोगों को एक ही जीत की लकीर के साथ एक दूसरे से लड़ना जरूरी होगा, अन्यथा यह उनकी शक्ति को बिल्कुल भी नहीं दिखा पाएगा। 9वें स्तरीय साधक के दायरे से नीचे के लोग चुप हो गए। हालांकि उन्हें लगा कि रुद्रांश कुछ राउंड से ज्यादा नहीं जीत सकता। रुद्रांश की क्षमताएं अभी भी थीं। कुछ महीने पहले उसके पास पहले से ही 9वें स्तरीय साधक की युद्ध क्षमता थी। मैं लड़ूंगा, एक आकृति तेजी से युद्ध के मंच पर कूद गई। ये श्वेत व्याघ्र धाम का अमर है। कहा जाता है कि उसकी साधना पहले ही 9वें स्तरीय साधक के मध्य चरण तक पहुंच चुकी है। जैसे ही यह व्यक्ति मंच पर आया, उसके चारों ओर चिल्लाहटें सुनाई दीं। अमर अपने 20 के दशक में था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें द्वेषपूर्ण थीं। उसने रुद्रांश को घूर कर देखा और हंसा। रुद्रांश, तुम्हें सच में नहीं पता कि कैसे पीछे हटना है। तुम सच में अब कांसे के मंच को चुनौती देने आए हो? हाँ, मैं तुम्हें पहले ही राउंड में रोक दूंगा। नया शिष्य सम्राट कांसे के मंच को चुनौती देने जा रहा है और पहले ही राउंड में रुक जाएगा। ये निश्चित रूप से मायावी तलवार संप्रदाय में एक रिकॉर्ड बनाएगा और सदियों तक याद रखा जाएगा। अमर की आवाज़ में उपहास और मजाक भरा था। तुम्हारा अमर कुल वास्तव में सबसे पहले आता है। हालांकि मैंने पाया है कि तुम्हारे अमर कुल में एक आम विशेषता है। तुम्हारे पास कोई कौशल नहीं है, लेकिन तुम बहुत अच्छी तरह से डींग मारते हो। रुद्रांश ने उदासीनता से कहा। अमर कुल के सदस्य नाराज हो गए। धिक्कार है, धिक्कार है, तुम मेरे अमर कुल को नीचा दिखाने की हिम्मत कैसे करते हो? अमर, उसे अपाहिज कर दो। उसे अमर कुल की शक्ति का पता लगने दो। उसे अपाहिज कर दो। अमर की आंखें भी अत्यंत उदास थीं। उसने ठंडे लहजे में कहा, रुद्रांश, तुमने जो कहा उसके लिए तुम्हें एक दर्दनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। अमर ने अपनी लंबी तलवार म्यान से निकाली और उसमें से एक सफ़ेद तलवार की रोशनी निकली। यह अत्यंत तेज थी। रुद्रांश ने अपना हाथ हिलाया और एक विशाल तलवार जो हथेली जितनी चौड़ी और 1.5 मीटर लंबी थी, उसके हाथ में दिखाई दी। चेतन ने इस विशाल तलवार को पीछे छोड़ दिया था। ऐसे छोटे मोटे लोगों से निपटने के लिए अग्निचिन्हित तोप का उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा रुद्रांश ये परीक्षण करना चाहता था कि क्या वह अपनी शारीरिक काया में सुधार के बाद इस तरह की विशाल तलवार के साथ चमकदार तलवार तकनीक की शक्ति का उपयोग कर सकता है। ठीक है, मुझे नियमों के बारे में और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। लड़ाई शुरू होने दो, अधेड़ उम्र के निर्णायक ने घोषणा की। जल्दी करो, मेरे पास इतना समय नहीं है। अभी भी 10 से ज़्यादा मैच बाकी हैं। रुद्रांश ने शांति से कहा। उसकी आवाज़ में तिरस्कार भरा था, जैसे कि वह अमर को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं ले रहा था। उसने यहाँ तक कह दिया कि 10 से ज़्यादा मैच बाकी थे, जैसे कि वह सच में 10 बार लगातार जीत सकता था। धिक्कार है, तुम सच में घमंडी हो। हाँ, वह बहुत घमंडी है। हालांकि वह जितना ज्यादा घमंडी होगा, हारने पर उतना ही ज्यादा शर्मिंदा होगा। चारों ओर चर्चाएं थीं। धिक्कार है, मैं तुम्हें अपाहिज कर दूंगा। अमर गुस्से में दहाड़ा। उसने हरकत की और रुद्रांश की ओर बढ़ना जारी रखा। खूंखार बाघ तलवार तकनीक। अमर ने एक लंबी दहाड़ लगाई और अपनी युद्ध तलवार को घुमाया। युद्ध तलवार पर एक खूंखार बाघ की काल्पनिक छवि को धुंधला देखा जा सकता था। यह अत्यंत भयंकर थी क्योंकि यह रुद्रांश की ओर वार कर रही थी। 9वें स्तरीय साधक के मध्य चरण के एक साधक में केवल इतनी ही शक्ति होती है। रुद्रांश के मुंह के कोने थोड़े हिल गए और उसने अपनी तलवार घुमाई। ये वार बहुत सीधा था। यह कोई तलवार तकनीक नहीं थी, बल्कि एक आकस्मिक वार था। ये पूरी तरह से एक क्रूर शक्ति वाला वार था। ठक, इस तलवार ने सीधे अमर की युद्ध तलवार पर प्रहार किया। फिर सभी ने देखा कि अमर की युद्ध तलवार मुड़ गई और विकृत हो गई और ब्लेड भारी रूप से अमर की अपनी छाती पर लगी। अमर की आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल गईं। धमाका, एक जोर के धमाके के साथ अमर का शरीर एक तोप के गोले की तरह पीछे की ओर उड़ गया। वह 20 मीटर से ज्यादा दूर उड़ गया और फिर युद्ध के मंच पर 10 मीटर से ज्यादा फिसल गया और फिर गिर गया। पूरी जगह अचानक मौत की चुप्पी में गिर गई और माहौल इस पल जम गया लग रहा था। बहुत से लोग जोर जोर से रुद्रांश के घमंडी शब्दों की आलोचना कर रहे थे। हालांकि इस पल उनके भाव जम गए। एक तलवार, उसने केवल एक तलवार का इस्तेमाल किया था। यह एक साधारण तलवार थी, लेकिन अमर को युद्ध के मंच से बाहर उड़ा दिया गया था। क्या वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं था? क्या अंतर बहुत ज्यादा नहीं था? ठीक है, ज्येष्ठ भ्राता रुद्रांश सबसे अच्छे हैं, विशाल ने प्रतिक्रिया दी और उत्साह में चिल्लाया। इस पल दूसरे लोग भी प्रतिक्रिया देने लगे। क्या वह बहुत शक्तिशाली नहीं है? एक ही चाल में अमर को खत्म कर दिया। हाँ, ऐसा लगता है कि मैंने रुद्रांश को कम आंका है। मेरे हिसाब से रुद्रांश 9वें स्तरीय साधक के देर चरण में होना चाहिए, या यहाँ तक कि 9वें स्तरीय साधक के चरम पर।
इस शक्ति के साथ उसके लिए लगातार 5 बार जीतना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। नया शिष्य सम्राट होता है। हमने उसे कम आंका है। कई लोगों के चेहरे गंभीर हो गए। जिन लोगों ने पहले रुद्रांश को नीचा दिखाया था उनके चेहरे लाल हो गए। क्या कोई और है जो ऊपर आकर लड़ना चाहता है? रुद्रांश ने अमर की ओर देखा भी नहीं, जो अभी अभी युद्ध के मंच से चला गया था। उसने चारों ओर देखना जारी रखा। मैं लड़ूंगा। फिर एक युवक युद्ध के मंच पर कूद गया। कनिष्ठ भ्राता रुद्रांश, कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। युवक 9वें स्तरीय साधक के देर चरण में था, लेकिन उसने अब रुद्रांश को कम आंकने की हिम्मत नहीं की। उसने अपनी मुट्ठियां जोड़ी और विनम्रता से कहा, जरूर, कृपया। रुद्रांश ने मुस्कुराते हुए कहा। धमाका। ये युवक एक लोहे की छड़ का उपयोग कर रहा था और जब उसने उसे हिलाया तो ये हवा में असामान्य शक्ति के साथ सीटी बजा रही थी। रुद्रांश इस युवक के प्रति थोड़ा ज्यादा विनम्र था। उसने उसे युद्ध के मंच से बाहर करने से पहले 10 चालें चलीं। लगातार 2 जीत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, माइंडसेट ही असली ताकत है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सोच और एक नई दिशा के साथ।